हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिचुएशनल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप पर, जिसमें हमने एक थ्योरी डिस्कस कर ली है जिसका नाम है फील्डर्स मॉडल थ्योरी। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस की हैं बिहेवियल थ्योरीज और ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जिसमें स्टॉकडेल थ्योरी, कीशलिस थ्योरी, मिचिगन, ओहायो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, सारी लीडरशिप थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली है। जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जाकर देखिए। पूरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं जाकर। हमारे चैप्टर 1 टू सारे के सारे कवर कर रहे हैं हम, और धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 हो चुके हैं कवर, और अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टिंग। तो आते हैं अपनी सेकंड लीडरशिप थ्योरीज पर, जिसका नाम है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी हमें सबसे पहले पॉल हर्से एंड केनेथ ब्लैंचार्ड ने ये थ्योरी हमें दी थी। तो इस थ्योरी में बताए गए थे, जो थ्योरी जो है वो डिपेंड करती है दो मेजर कंपोनेंट्स पर। किस किस पर? सबसे पहला जो हमारा चीज़ है जिस पर डिपेंड करती है, उसका नाम है लीडरशिप स्टाइल पर। और दूसरी चीज़ पर बात की थी, उसका नाम होता है सबॉर्डिनेट मैच्योरिटी, सबॉर्डिनेट की मैच्योरिटी। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है पूरी थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पर जो है इस थ्योरी में पॉल हर्से और केन्नाथ ब्लैंचार्ड ने चार तरह की लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात की है। कौन कौन से? डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग और लीडरशिप डेलीगेशन, सॉरी। तो ये चार तरह के लीडरशिप स्टाइल हैं, जिसमें जो बात करी गई है, सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल जो है वो होता है डायरेक्टिंग। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है जो हमेशा लीडर होता है, लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है, अपने फॉलोअर्स को डायरेक्शन देता है, उनको ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टास्क जो है सब कुछ डिफाइन करता है, उन्हें बताता है क्या क्या तुम्हारे टास्क हैं और तुम्हें कैसे कैसे परफॉर्म करनी है। ये सब चीज़ें करने का काम किसका होता है? लीडर का काम होता है। तो दोस्तों, इसमें लीडर चाहता है कि उनके एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर हो, उनको बताया जाए कैसे कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और कैसे कैसे आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। ये इस पॉइंट के अंदर बात करी गई है दोस्तों। और अब मैं बात करूँ तो डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग में क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टिंग का मतलब होता है एक तरीके से गाइडेंस देना, इंस्पायर करना लोगों को, उनको समझाना कि क्या तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, क्या तुम्हारी अथॉरिटीज़ हैं, क्या तुम्हारी पावर है, किस पोजीशन पर हो आप। तो ये सब चीज़ें कौन देखता है? ये देखता है लीडर। तो लीडर इसी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करते हुए सारी की सारी ड्यूटीज़ जो है वो असाइन करता है किन्हें? अपने फॉलोअर्स को। और जो फॉलोअर्स होते हैं अकॉर्डिंगली उस पर बिहेव करते हैं, और अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करते हुए टास्क जो है उन्हें पूरा करते हैं। वही काम है डायरेक्टिंग के अंदर। तो इसमें जो सेकंड लीडरशिप स्टाइल आता है, उसे बोला जाता है कोचिंग। तो दोस्तों, कोचिंग में क्या होता है? कोचिंग के अंदर होता है कोचिंग के अंदर जो होता है, लीडर जो होता है वो हमेशा अपने फॉलोअर्स के बारे में सोचता है। इसमें लीडर देखता है किस तरह से उनको पूरी पूरी ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह फॉलोअर्स को ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए क्या क्या तुम्हारे टास्क हैं और कैसे तुम उन्हें इफेक्टिवली अचीव करोगे। तो ये सब बातें जो होती हैं वो होती हैं कोचिंग के अंदर। यानी अपने लीडर जो होता है वो अपने फॉलोअर्स को पूरा कोच करता है, पूरी पूरी अच्छी तरीके से हर तरह का टास्क, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, पोजीशन, हर चीज़ बताता है, हर चीज़ का उनको यूज़ करने के बारे में बताता है, किस तरह से आपको अपने गोल्स पर काम करना है, किस तरह आपको अचीव करने हैं अपने टारगेट्स। तो ये सब बातें कहाँ होती हैं? वो होती हैं कोचिंग के अंदर। कोचिंग के अंदर जैसे कि आप मान के चलिए, ये जो क्रिकेट कोच होता है उसका काम क्या होता है? क्रिकेट कोच का काम क्या होता है दोस्तों? क्रिकेट कोच हमेशा कोचिंग देता है अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बताता है किस तरह आपको कवर ड्राइव करनी है, किस तरह आपको फ्रंट ड्राइव करनी है, किस तरह से आपको पुल करना है। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है? ये एक क्रिकेट कोच ही तो बताता है। वो आपको डायरेक्शन ही तो प्रोवाइड करता है। वो एक तरीके से आपको बताता है क्या आपकी टेक्निक रहने वाली है काम की। तो वही बात होती है कंपनी के अंदर भी। तो कंपनी के अंदर जो लीडर होता है वो क्या करता है? एक तरीके से कोचिंग की तरह काम करता है, कोच की तरह काम करता है। वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, आपको बताता है सही टेक्निक बताता है। तो ये बात इसके अंदर आती है लीडरशिप स्टाइल में। नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल जो है हमारा, उसका नाम उसको ही बोलते हैं सपोर्टिंग लीडरशिप स्टाइल। तो दोस्तों, इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो हमारा लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। वो सपोर्ट करता है अपने फॉलोअर्स को, उन्हें समझाता है क्या तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, क्या तुम्हें करना है और किस तरह से आप अच्छे से सारी ड्यूटीज़ को अचीव करोगे, सारे टारगेट्स को अचीव करोगे। तो इसके अंदर जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स को सपोर्ट करता है, पूरा सपोर्ट देता है, उन्हें समझाता है
कुछ मतलब एक तरीके से कुछ टेक्निक्स वगैरह समझाता है, स्ट्रेटजीज़ वगैरह बना कर देता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर। नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल जो आता है वो आता है हमारा डेलीगेशन। यानी डेलीगेशन का मतलब होता है अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना। ये बोला जाता है डेलीगेशन में। तो लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो काम होता है लीडर का काम होता है उनको अथॉरिटीज़ बताना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको टास्क बताना अपने फॉलोअर्स को। तो इसी को बोला जाता है डेलीगेशन करना। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल ही समझ जाओ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तो यही थी हमारी लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात हो चुकी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। सिचुएशनल, मैंने बताया ना, सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी में दो तरह के कंपोनेंट्स पर बात करी गई थी। पहला था लीडरशिप स्टाइल, तो वो 4 लीडरशिप स्टाइल कवर हो चुके हैं। और दूसरी बात किस पर करी गई थी, दूसरी बात करी गई थी सबॉर्डिनेट मैच्योरिटी। यानी सबॉर्डिनेट कितना मैच्योर है, जो हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर के जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो कितने मैच्योर हैं काम करने में, कितनी उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका कैसा है। तो वो सब बात इसके अंदर बताई गई थी। तो सबॉर्डिनेट मैच्योरिटी एक तरीके से सबॉर्डिनेट को डिफाइन करा गया है एबिलिटी और विलिंगनेस से। यानी एबिलिटी को समझ लीजिए आप एक तरीके से कितनी आपकी कैपेसिटी और कितने आप कमिटमेंट हो, कितने आप कमिटेड हो काम के लिए। तो वो सब बात होती है एबिलिटी और विलिंगनेस के अंदर। तो इसके अंदर 4 तरह की बातें होती हैं, क्योंकि देखिए आपको एक तरीके से मैट्रिक्स के रूप में समझा रखा है। एक तरफ ले लिया आपने विलिंगनेस, एक तरफ रख दिया आपने एबिलिटी, तो एक मैट्रिक्स तैयार हो गई वहाँ से। तो 4 तरह की चीज़ें बनेंगी, 4 बातें सामने आएंगी वहाँ से। कैसी कैसी, लो एबिलिटी और लो विलिंगनेस। यानी सबसे पहली बात है कि लो एबिलिटी और लो विलिंगनेस, यानी एक एम्प्लॉय जो है वो कम एबल है काम करने के लिए और उसकी इच्छा भी कमी है काम करने की। तो उसको आप मोटिवेट करो, उसके टास्क पूरे कराओ, उससे ड्यूटीज़ पूरी कराओ जो उसको असाइन करी गई हैं। वही बात इसके अंदर है। नेक्स्ट जो है हमारा M2, आप देख सकते हैं, लो एबिलिटी और हाई विलिंगनेस। एक एम्प्लॉई है वो काम तो करना चाहता है लेकिन उससे होगा नहीं, वो कमिटेड नहीं है उस काम के लिए। जैसे कि समझ लीजिए एक आदमी है, वो कार तो चलाना चाहता है, वो चाहता तो है कार चलाऊँ, मैं चलाऊँ स्कॉर्पियो, ऑडी, मर्सिडीज़ वगैरह चलाऊँ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो चला नहीं पा रहा। तो यही एक तरीके से बात है, वो काम तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। ये इसके अंदर बात है। नेक्स्ट पर आते हैं M3, हाई एबिलिटी एंड लो विलिंगनेस। यानी एक आदमी एबल तो है काम करने के लेकिन वो कर नहीं पा रहा, तो वही इसके अंदर बात है। M4 आता है हाई एबिलिटी एंड हाई विलिंगनेस। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये जो आदमी होता है ये एबल भी होता है काम करने के लिए और इसकी कमिटमेंट भी पक्की होती है, वो अपने काम के लिए वफादार भी होता है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। तो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।